कलया हरे। सूत जी कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, जिस समय पर द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ, तो इनका कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास क्यों नाम पड़ा? बोले इनका द्वीप में जन्म हुआ था, इसलिए द्वैपायन हुआ। ये सांवले थे, भगवान श्री कृष्ण की जैसा ही इनका स्वरूप, इसलिए इनको कृष्ण कहा गया। और कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, वेद का व्यास किया, विस्तार किया, इसलिए इनको व्यास कहा गया। इनका जब प्राकट्य हुआ तो इन्होंने त्रिकाल दृष्टि से देखा कि कलयुग में जो है आज से 5000 वर्ष पूर्व जो है बाद में 5000 वर्ष बाद में जो कलयुग के कलुषित प्राणी हैं उनका उद्धार कैसे होगा, ये देख करके बड़ा ही उनको चिंता हुई, कष्ट हुआ। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर किसी की बुद्धि कमजोर है तो उसका भाग्य प्रबल होता है, तो भाग्यशाली होता है तो उसका तो जीवन यापन हो सकता है। लेकिन अगर किसी की भाग्य कमजोर है और मंद बुद्धि है तो उससे जीवन यापन हो सकता है। परंतु मंदासु मंदमतयो हो मंदभाग्या उपद्रताः, अगर बुद्धि भी मंद पड़ गई और भाग्य भी मंद हो गया तो कैसे काम चलेगा, तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो? तो सभी का विचार करते ही एक वेद के उन्होंने 4 विभाजन किए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का उन्होंने रचना की। उसके बाद भी उनको शांति नहीं मिली तो फिर 17 पुराणों की रचना कर डाली। धीरे धीरे 17 पुराण की रचना करने के बाद उनको शांति नहीं मिली, तो उसके बाद भी उनका मन खिन्न हो गया। और जैसे ही मन खिन्न हुआ कि भैया अब क्या किया जाए, और बड़ा ही चिंता होकर के बैठ गए। लेकिन जैसे ही बैठे चिंताजनक हुए, वैसे ही उनके कानों में एक ध्वनि सुनाई पड़ी, श्रीमन्नारायण नारायण